everybody. Today, before starting this concept lens makers formula, let us start the day with a very positive, vibrant thought. तो आज का विचार है first believe in yourself, then others will start believing in you. पहले अपने आप में विश्वास रखो, फिर देखना सब कुछ बदल जाए. हाँ, आत्मविश्वास के साथ जियो और खुशी के साथ. चलो शुरू करते हैं इस विचार के साथ आज का टॉपिक लेंस मेकर्स फार्मूला. मैं आपको थोड़ा याद दिलाना चाहती हूँ कि हमारा जो पहला क्लास था हमारा रे ऑप्टिक्स का, मैं उसमें बताई थी आपको व्हाट इज द रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. बताई थी कि नहीं? आपको फार्मूला याद है? n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई v माइनस n1 बाई u. अगर इस फार्मूला आपको याद है और कंसेप्ट याद है तो डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं. कैसे? मानो मैं आपको कौन सा सरफेस का दिखाई थी, ऐसा वाला सरफेस लेके दिखाई थी कि नहीं? आप यहाँ पे लाइट डाल रहे हो, यहाँ पर आपका इमेज फॉर्म हो रहा है. ये आपका n1 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम. ये है सेकंड मीडियम n2. अब इसमें से कोई बड़ी बात नहीं है. मैं क्या कर रही हूँ, और एक स्फेरिकल आधा सरफेस लेके इसमें जोड़ रही हूँ. तो आप क्या होगा, ये n1 मीडियम है आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसका अंदर जो है ये कांच का होता है तो n2 है और बाहर फिर n1 हो जाएगी. तो बस इसका अगर आपको क्लैरिटी है व्हाट इज रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, देन टेक दिस, जॉइन दिस, मैटर ओवर, सिंपल. है कि नहीं? चलो शुरू करते हैं. ये हुआ आपका गोल लेंस. ठीक है, तो ये हुआ आपका प्रिंसिपल एक्सिस. तो पहले आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना ऑब्जेक्ट रखते हो. तो इंसिडेंट रे हो गया. ठीक है, तो फिर क्या होगा, आप ये अगर मानो ये नहीं होता तो हमारा इमेज कैसा रहता, ये उसका रहता रेडियस ऑफ कर्वेचर. यहाँ पे मानो c है तो हमारा जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म होता, यहाँ पे जाके फॉर्म होता. तो ये हमारा पहला इमेज फॉर्म होता और ये होता हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर r1. क्लियर? और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u. और हम मान के क्या चल रहे हैं कि हमारा जो लेंस है वो थिकनेस बहुत कम है, इसलिए हम t को कंसिडर नहीं कर रहे. ठीक है, इवन इफ यू कंसिडर t, यू राइट द इक्वेशन, देन इग्नोर t. Substitute t as 0, you will get the same answer. Okay. So as per your CBSE or your state board, they are not considering the t at all. Okay. So now next, when you are considering this second spherical surface, so obviously it will be around here, your center, let it be C1, this will be C2. So this will be your R. Okay. Now see, when you are considering your first surface alone, your image is formed here, that is nothing but your, let it be V1. Now when this surface is present, so inside it will be refracted. So instead of forming the image there, it will be bent somehow more and your image will be formed here. This is actually your final. क्लियर? अगर आपको इस सब्जेक्ट का क्लैरिटी है तो बस मजा. और क्या, ये n1 है, इसका अंदर जो है वो n2 है, ये क्या है फिर n1 है. तो पहला का कंसिडर कर लो, हमारा नॉर्मल जो फॉर्मूला था रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, उसका फॉर्मूला से शुरू करते हैं. रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस. तो इसमें क्या था हमारा फॉर्मूला, n2 माइनस n1 बाई आर इक्वल टू n2 बाई v माइनस n1 बाई. ये हमारा था बेसिक फार्मूला. ये एक मान लो. अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते जाओ. तो हमारा नाम दे दो बेटा, यहाँ पे a b c, यहाँ पे a t c. तो पहला हमारा सरफेस कौन सा है, फॉर द सरफेस a b c. तो मैं क्या लिखूं, हमारा मीडियम पहला का है 1, दूसरा का है इसके अंदर n2, तो n2 माइनस n1. इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है r1.
ऑलरेडी साइन कन्वेंशन वी हैव कंसिडर्ड, तो उसका कुछ चेंज करना ही नहीं है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है। तो सेकेंड मीडियम में N2, इसका जो इमेज फॉर्म हो रहा है I1 तक हम क्या मानते हैं V1 माइनस N1 बाय, हो गया ये हमारा फिनिश। अब चलते हैं दूसरे तरफ, कौन सा सरफेस में, ADC। तो ADC ले लो, तो क्या लिखोगे, अब देखो मेरा जो पहला का जो दूसरा मीडियम था, अब दूसरा सरफेस का वो पहला मीडियम है। हाँ, ये बात क्लियर है कि नहीं। आप ये मानो आपका पहला सरफेस था, तो ये N1 था, ये N2 था। जो दूसरा मीडियम है आप ये लाके इसमें जोड़ दिए, तो क्या हो गया, इस सरफेस के लिए ये हो गया पहला मीडियम। जो पहला मीडियम का क्या था, N2 था। हाँ, तो अब मैं क्या करूँ, अदला बदली कर दूं कि नहीं। तो यहाँ N2 N1 जो है मैं क्या लिखूं, N1 माइनस N2 बाई, यहाँ R है, यहाँ मैं क्या लिखूं, R2 इक्वल टू N2 की जगह क्या लिखूं, N1 डिवाइडेड बाय, यहाँ V है, तो यहाँ जो V है यहाँ इसका V1 है, तो इसका क्या फाइनल इमेज है, वही V माइनस N1 बाई इसका जो ऑब्जेक्ट है। अब वो क्या है, देखो ये हमारा पहला था सरफेस, इसका ऑब्जेक्ट, इसका जो इमेज था V1 फॉर्म हुआ था, अब इसके अंदर आ जाने के कारण वो क्या हो जाता है, दैट वर्चुअल इमेज बिकम्स नाउ ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस। क्लियर। सो मैं आप क्या लिखूं, दिस इज V1, दिस इज योर इक्वेशन 3। क्लियर। अब कुछ नहीं, सिंपल ऐड द इक्वेशन 1 एंड 2। सो राइट, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, ऐड इक्वेशन, सॉरी नॉट 1, 2 एंड 3। तो ऐड कर दो। तो ऐड करने से क्या होगा, देखो यहाँ पे हमारा ये N2 का N1 हो गया, N1 का N2 है बेटा। तो अब क्या हो जाता है, आप देखते हो N2 बाई V1 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, N2 बाई V1 माइनस N2 बाई V1। तो आप ऐड करके क्या लिखोगे, N2 माइनस N1 बाय R1 प्लस N1 माइनस N2 बाय R2 इक्वल टू, राइट साइड में देखो क्या है, N1 बाय V माइनस N1 बाय U। सो N1 बाय V माइनस N1 बाय U। हुआ, सिंपल है कि नहीं। बस इसी का ध्यान रखो, ये है आपका मंत्र, फंडा है आपका। ये फंडा अगर आपका ठंडा है तो बस ये अपने आप आने लगेगा, है कि नहीं। मजा आ रहा है कि नहीं। तो आप क्या करो, इसमें देखो N2 N1 N1 N2 अदला बदला क्या है, तो मैं साइन कन्वेंशन चेंज करके लिख सकती हूँ कि नहीं। तो मैं क्या लिखूं, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 लिख ली। अब राइट साइड में देखो N1 कॉमन है, मैं N1 को कॉमन लेके क्या लिख सकती हूँ, 1 बाय V माइनस 1 बाय E। सही है। अब इस N1 को लेके इस तरफ डिवाइड कर दो, तो मैं क्या लिखूं, N2 माइनस N1 बाय N1, ये है 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इक्वल टू N1। ये क्या है, 1 बाय V माइनस 1 बाय U। क्या है ये, हमारा मिरर फार्मूला, 1 बाय V माइनस 1 बाय U इक्वल टू 1 बाय F। तो सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 बाय F हुआ। अब इसको डिवाइड कर दो, मैं क्या लिखूं, N2 बाय N1 माइनस N1 बाय N1 इज 1। तो ये क्या हो गया, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इक्वल टू, ये N1 को मैं इस तरफ ले ली, जब ले ली तो ये N1 नहीं लिखना चाहिए, तो ये हो गया 1 बाय F। N2 बाय N1 हम क्या लिखते हैं, N21, तो N21 माइनस 1 होल इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 इक्वल टू 1 बाय F। ये हो गया आपका लेंस मेकर्स फार्मूला। मजा आया ना, बहुत आसान है कि नहीं। बस रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का अगर क्लैरिटी आपको है कैसे डिराइव करते हैं, तो उसको बेस लेकर ये डायरेक्ट आप 2 लाइन में लिख के उसका ऐड कर दो, सिंप्लीफाई कर दो, तो हो गया। आया समझ में। अपना रफ नोट निकालो, लिखो और प्रैक्टिस कर लो, फिर देखना कितना मजा आएगा आपको। और ये जो फॉर्मूला है ना, इसी के बेस पे ही हमारा जो बनाते हैं ना, आंख खराब होने से लेंस बनाते हैं कि नहीं, स्पेक्टेकल आप लगाते हो कि नहीं, बहुत सारे बच्चे तो आजकल लगा रहे हैं, आंख खराब होती है, तो इसके लिए वो चेक करते हैं आपका
आइस में फोकल लेंथ कहाँ पर है उसके हिसाब से रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना सिलेक्ट करेंगे ताकि आपके आंख में वो मैच होके यू आर एबल टू सी ए करेक्ट पिक्चर। ओके, हाँ ठीक है बच्चों, खुश रहो, मस्त रहो और आनंद से पढ़ाई करते रहो। टेक केयर, बाय बाय।